बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है और ये आपको ऐसी मालूमात देगी जो कि आपने शायद आज तक ना तो सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो आज मैं आपको उन कबाइल के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ जो कि आदमखोर हैं और इंतहाई जो है ख़तरनाक हैं। तो उनके मुतल्लिक ये वीडियो बनने जा रही है। ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे की होगी और इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो कि आपने नहीं सुनी, लेकिन वो मालूमात मैं आपको दिए जा रहा हूँ। तिब्बत का शुमार इन इलाका जात में होता है जहाँ दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तिब्बत को अभी तक सरहदी तौर पर तयन नहीं किया गया। उसकी वजह इंडिया और चाइना की पॉलिसी है, जिसकी वजह से इसकी सरहदें मुतय्यन नहीं की जा सकी। इस इलाके के रहने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जिंदगी दुनिया की लोगों की जिंदगी से इंतहाई मुख्तलिफ है और उनमें से अक्सर जो है कबाइल आदमखोर हैं। यानी बहुत से कबाइल वहां पाए जाते हैं जो कि आदमखोर हैं और जिंदा आदमियों को पकड़ लेते हैं और उनको खा जाते हैं। तो ये बहुत अजीब कहानी है। दुनिया इतनी सिविलाइज हो चुकी है, लेकिन वहां पर आज भी यही है कि बहुत से कबाइल ऐसे हैं जो कि जिंदा आदमियों को पकड़ते हैं, ग्रुपों की सूरत में पकड़ते हैं और फिर उनको खा जाते हैं। उनकी और भी बहुत सी कहानियां जो मैं आज आप सुनाने वाला हूँ। इन इलाके के रहने वालों के मुतल्लिक आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं और ये आदमखोर होते हैं जो इंसानों का गोश्त खाते हैं और इसके अलावा इंसानों को जिंदा पकड़ लेते हैं। तिब्बत के कबाइल आदमखोर हैं और दूसरों से ये अलग थलग रहते हैं। उनका कोई खुदा नहीं है। उन्होंने बहुत से खुदा बना रखे हैं। वो चरंद फिरंद हत्ता के सूरज चांद दरख्तों को पूजते हैं और इसके अलावा जानवरों की भी पूजा करते हैं। जिन जानवरों को पूजते हैं उनको पकड़ के उनको खा भी जाते हैं। तो उनके नज़दीक मजहब की कोई अहमियत नहीं है। एक बड़ी वीडियो है, तकरीबन 20 मिनट की होगी। ये आप जरूर देखिएगा। इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, इंतहाई अच्छी है। मुख्तलिफ कबाइल जो हैं ये इसके मुतल्लिक मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये उनकी इबादत करते हैं जिससे उनको फायदा पहुंचता है। मिसाल के तौर पर परिंदे, जानवर, जमीन और हवा, चांद, ये यानी उनको ये खुदा मानते हैं जिनको ये उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इनके नजदीक खुदा की अहमियत बिल्कुल कोई नहीं है। सार नामी कबीला अपने चारों ढाल की वजह से पहचाना जाता है और इसके अफराद लंबा चोला पहनते हैं जो कि उनको मुनफरिद बनाता है और साथ पर ये बड़ी टोपी रखते हैं। इसके अलावा खाता कबाइल के बाशिंदे भी आदमखोर हैं और वो भी इंसानों को मारते हैं, उनका पीछा करते हैं और उनको पकड़ के ला के जिंदा उनको खाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सी ऐसी कहानियां उनके साथ मशहूर हैं जो कि इंतहाई दिलचस्प हैं। और ये इसके अलावा एक और कबाइल है एंडो कबाइल। ये खाना बदोश कबीला है। ये कभी किधर होता है और कभी कहीं होता है। तो इस खाना बदोश कबाइल की भी ये बहुत बड़ी एक आदत है कि ये भी अपना इलाका तब्दील करता रहता है। ये अपने रिहाइश को अक्सर तब्दील कर लेता है क्योंकि मौसमी हालात की वजह से ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये चार खुदाओं को भी मानते हैं और इसके अलावा हर जानवर की ये पूजा करते हैं जहाँ से उनको फायदा मिलता है। क्याब नामी कबीला ये तिब्बत को अपनी जागीर समझते हैं। चाइना और इंडिया की जो है तहजीबों से मिलकर बना है। ये चाइना और इंडिया की तहजीबों से मिलकर बना है। तिब्बत को पुरस्कार इलाका माना जाता है। दूसरे इलाके के लोग इनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। उनकी औरतों के लिबास इंतहाई मुख्तसर होते हैं और पता नहीं चलता कि वो क्या पहनती हैं। उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश इसलिए नहीं करते
क्योंकि वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। माशको पीरो कबीला, इन कबाइल में 13 खतरनाक कबाइल शामिल हैं। ये भी आदमखोर हैं। इन लोगों की जिंदगी भी अजीबोगरीब है। इनकी औरतों के लिबास बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं और उनकी ज़बान भी आम इंसानों की ज़बान से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। कोलंबिया का काराबाओ कबीला, कोलंबिया का काराबाओ कबीला भी इंतहाई अहम है और ये कबीला जो है इसमें जो भी लोग रहते हैं वो भी इंतहाई ख़तरनाक है और ये भी इंसानों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनको कत्ल करके उनको खाते हैं और उनका गोश्त खाते हैं। एक कहानी मैं आपको वो भी सुनाने लगा हूँ, वो भी इंतहाई है कि वहाँ पर कुछ लोग गए वहाँ पर मुताला करने के लिए, वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। उन इलाके के लोग वो तकरीबन जो है शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब उनका इलाका स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब लोगों को पता चला, वहाँ की आर्मी को पता चला तो पीछे भागे। लेकिन क्या होना था, सिर्फ उनकी हड्डियाँ मिली। तो ये इतने आदमखोर है कि अगर इनको इंसान ना मिले तो ये कब्रिस्तान से मुर्दा निकाल लेते हैं, उनको खाते हैं। उनका कहना ये है कि अगर हम इंसानों का गोश्त हमें ना मिले तो हम जानवरों का गोश्त खाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें तो इंसानों का गोश्त चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि इंतहाई आदमखोर हैं, जिनके मुतालिक बहुत सी स्टोरियां हैं, इंटरनेट पे भी भरी पड़ी हैं और हकीकी तौर पर भी ये वाक़या मौजूद हैं। कुछ लोग इनको ये कहते हैं कि ये लोग वाक़तन इसमें मौजूद नहीं है और ये सिर्फ कहानियों की हद तक महदूद हैं और मॉडर्न दुनिया है और इसमें यही समझा जाता है कि ये लोग नहीं हैं। लेकिन ये जो कारोबाओ कबीला है ये बिल्कुल वाक़तन मौजूद है और ये इंतहाई जो है ख़तरनाक है। इसके सिलसिले में बहुत सी पहले भी कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं और ये फिल्में इंतहाई जो है कामयाब रही हैं। इसके अलावा जो है ब्राज़ील के अमेज़न जंगल कबीले की बात बताते हैं। ब्राज़ील का अमेज़न का जंगल है, उसमें बहुत से ऐसे कबीले रहते हैं जिनकी आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है। तो इसमें बहुत से कबाइल रहते हैं जो आज भी पत्थर के दौर की निशानियां हैं। जैसे पत्थर का दौर था, इसी तरह सेम उसी की कॉपी है ये लोग। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक कबीले हैं। ये भी इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनको जिंदा खाने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद जब उनको कत्ल कर रहे थे तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर उनके इतने आदमी आ गए कि वे उनको भी खा गए। तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि इनके मुतालिक मशहूर है कि ये आदमखोर हैं और इंतहाई आदमखोर हैं। इनको आदमियों की लाशें चाहिए होती हैं। इन्होंने जिंदा इंसानों को पकड़ते हैं और उनको कत्ल करके एक एक करके उनको खाते हैं और इंतहाई खुश होते हैं। उनकी औरतें भी अजीब लिबास पहनती हैं जिसका कोई पता नहीं होता, इंतहाई मुख्तलिफ लिबास होता है। ये कभी कभी आपस में भी लड़ पड़ते हैं, यानी उनकी लड़ाई आपस में भी हो जाती है। जब ये भूखे होते हैं तो ये कोशिश ये करते हैं कि कॉनवॉय पे हमला करें। बहुत से ऐसे कबीले हैं वो वहाँ से अगर कोई कॉनवॉय जो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पर हमला करके लोगों को अगवा करके अपने इलाके में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में एक और बात जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है कि अमेज़न में यूरोपियन एक कंपनी को तेल और गैस की तलाश की इजाज़त मिली और उन्होंने वहाँ पर तेल और गैस की इजाज़त लेकर वहाँ पर तलाश करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही थोड़े अरसे में उनको वहाँ पर वो कामयाबी मिल गई और वहाँ पर जो है उनको तेल के बहुत बड़े ज़खायर मिलने की उम्मीद आई। तो उन्होंने तकरीबन वहाँ पर 4000 आदमियों को बुलाया। 4000 आदमी वहाँ पर डिप्लॉयड किए गए और वहाँ पर उनको पहले ये पता नहीं था कि ये जंगल इंतहाई आदमखोर है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बड़े जालिम हैं और लोगों को उठा के ले जाते हैं और उसके बाद उनकी लाशें भी वापस नहीं करते बल्कि उनको जिंदा खा जाते हैं। तो अमेज़न कंपनी जो थी
बहुत बड़ी कंपनी थी और यूरोपियन कंपनी थी। तेल और गैस के इतने बड़े ज़खायर को छोड़ना उनके लिए ये मामूली काम नहीं था। उन्होंने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से ये तेल को निकाला जाए। तो उनका एक आदमी जो सीईओ था वो उनके सरदार से मिला, तो उसने उनको ऑफर की कि देखिए हम आपको करोड़ों डॉलर देंगे, अरबों रुपए आपको देंगे, आप हमें अपना काम करने दें। तो उसके सरदार ने पता क्या जवाब दिया, वो सुने आप। उसने कहा कि हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया है कि आप सोच नहीं सकते। हमें सिर्फ जिंदा इंसानों की लाशें चाहिए। अगर हमें वो इंसानों की लाशें ना मिलें तो हमें जानवरों का गोश्त खाना पड़ता है, जिससे हमारे आदमी बीमार हो जाते हैं। लिहाजा हमें आपके पैसे की और आपके रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत कुछ है हमारे पास। हम आपको सिर्फ ये कहते हैं कि अगर हमें आप 20,000 आदमी डेली दे सकते हैं तो हम इस इलाके को छोड़ देंगे और हम किसी और इलाके में चले जाएंगे। तो ये उस यानी अमेज़न कंपनी की बात है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और जो तेल की तलाश करती है। तो ये बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कि इन जो तिब्बत के अलावा जो मुख्तलिफ इलाके के लोग हैं और मुख्तलिफ इलाके, पीरों का इलाका जैसे हमने बात की है, इसके अलावा और बहुत से ऐसे हैं। तो सारा के कबाइल जो हैं ये भी इंतहाई ख़तरनाक है। तो उनके मतलब थोड़ी सी बात करते हैं। पहले भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि सारा कबाइल जो इंतहाई खतरनाक कबाइल है और अमेज़न जंगल में रहता है। तो उनके सरदार के पास बंदा भेजा गया और उसको कहा गया कि आप हमारी प्रोटेक्शन करें, हम आपको पैसे देंगे। तो उनके सरदार ने वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया कि हमें आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमें इतना हो सके आप हमें ज़िंदा लाशें, इंसानों की ज़िंदा लाशें दें। उसके लिए एक प्रॉक्सी वार स्टार्ट की गई और हर रोज़ उनके लिए 20 से 50 ये 2000 से लेकर 1000 आदमी को मुर्दा, उन आदमियों को जो जिंदा लाशें थी उनके लिए भेजा जाता कि काफ़ी अरसे से चलता रहा। फिर ब्राज़ील की हुकूमत ने ये सोचा कि ये इसका कोई हल नहीं है, ये तो इंतहाई गलत बात है कि कब तक हम इनको ये इस तरह से खुराक देते रहेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर एक बहुत बड़ी वार स्टार्ट की, लोगों को मारा, लेकिन बहुत सा जानी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और बहुत से लोग मारे गए इस जंग में। और इस वार में ना बहुत से लोग मारे गए, उनका भी कबाइल का भी नुकसान हुआ और जो ब्राज़ील की हुकूमत थी उनके जो लोग लड़ने वाले थे सोल्जर्स, वो भी मारे गए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये उन लोगों की कहानी है जो कि आज की दुनिया में भी लोगों को खा जाते हैं, उनको कत्ल करते हैं, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, उनको जिंदा जो है वो खा जाते हैं। तो ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। आज तक किसी ने भी इस तरह की आपको वीडियो जो है नहीं दी होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो टॉप रैंक पे जाएगी और इंशाल्लाह आप भी इसको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी मैंने कबाइल की हिस्ट्री आपको बयान की है। तो इस तरह की हिस्ट्री जो है इस पर काम करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सारे कबाइल इस वक्त मौजूद हैं, इसी दुनिया में मौजूद हैं, तिब्बत में भी मौजूद हैं, पीरों में भी मौजूद हैं, ब्राज़ील में भी मौजूद हैं। तो असल मकसद क्या है? असल मकसद हमारा, देखें, आप मेरी इस वीडियो को देखें, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें और फिर मुझसे उसका पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा और अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।